हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने छोटे बहू व बेटे के साथ रहती थी, जबकि उसकी बड़ी बेटी, बड़ी बहू व बड़ा बेटा शहर में रहते थे। बूढ़ी औरत अपने बड़े बेटे व बहू को बहुत मानती थी, जबकि छोटे बेटे व बहू की उसके नज़रों में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी। सोने पे सुहागा यह था कि बड़ी बहू के दो बेटे थे, जबकि छोटी बहू की सिर्फ एक बेटी थी, जिसके कारण बड़ी बहू का पलड़ा हमेशा छोटी बहू से भारी रहता था। सास और बहू घंटों फोन पर बातें किया करते थे, जबकि सास अपनी छोटी बहू से काम ही बात करती थी। पर छोटी बहू सास को अपनी माँ के समान मानती थी। वह पूरे दिल से उनकी सेवा किया करती थी, जबकि बड़ी बहू को सिर्फ अपनी सास के पैसों, जेवर व जमीन में दिलचस्पी थी। बात छोटी बहू को पता थी, पर जब भी वह अपनी सास को इस बारे में बताने की कोशिश करती, तब उसकी सास उल्टे छोटी बहू पर ही गुस्सा हो जाती। एक बार उनकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। छोटी बहू उनकी जी जान से सेवा करने लगी। तभी छोटी बहू को बड़ी बहू की सच्चाई अपनी सास के सामने लाने की तरकीब सूझी। उसने अपनी जेठानी को फ़ोन करके कहा कि उसके मायके में उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो उसे अभी इसी वक्त मायके जाना पड़ेगा। यहाँ सासू माँ का ध्यान उन्हें ही रखना पड़ेगा। उसकी जेठानी गाँव आने के लिए मान गई। शुरुआत के 1-2 दिन तो बड़ी बहू ने अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा की, पर धीरे धीरे सास कुछ भी मांगती तो वह उन पर चिल्ला देती या फिर उनकी बात को अनसुनी कर देती। अब सास को भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप नजर आने लगा। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने फ़ोन करके अपनी छोटी बहू को अपने पास बुला लिया और उससे क्षमा। जब छोटी बहू घर आई, तब सास को पता चल चुका था कि कौन उनकी दिल से इज्जत करता है और कौन दिखावा। कुछ दिनों बाद दुरुस्त होने पर सास ने एक वसीयत बनवाई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी ज़मीन अपनी छोटी बहू और बेटे के नाम कर दी। इस प्रकार छोटी बहू और बेटे को उनकी सेवा का फल मिला और सास और बहू अब खुशी खुशी रहने लगे।